खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुंबई में पीओके जैसी फीलिंग आ रही है। कंगना रनावत को कहना पड़ा महंगा। कंगना ने ट्वीट कर कहा था कि शिवसेना नेता संजय राउत ने उन्हें मुंबई न आने की धमकी दी है, जबकि संजय राउत ने ऐसी कोई बात ही नहीं कही थी। खैर, कंगना के लिए अब वाकई मुंबई आना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र राज्य सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी कहा कि कंगना को लगता है कि मुंबई महाराष्ट्र में रहना असुरक्षित है, तो वो मुंबई न आए। वहीं मुंबई में भी कई जगह कंगना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते लोग नजर आए। यहाँ तक कंपोजर निर्देशक दुष्यंत सिंह ने भी कंगना के बयान पर कड़ी आलोचना की है। आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। जानते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस मुंबई पुलिस की तुलना, उनकी कंपैरिजन स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से की जाती है। एक महाराष्ट्र का पुलिस दल, मुंबई का पुलिस दल एक सक्षम पुलिस दल है। आपने देखा होगा कोरोना की परिस्थिति में किस प्रकार से हमारे पुलिस दल ने संक्रमण को रोकने के लिए काम किया। 165 हमारे पुलिस शहीद हो गए, और ऐसी हालत में हमारे पुलिस के बारे में कोई फिल्मी कलाकार इस प्रकार का बयान देता है तो हम उसका धिक्कार करते हैं। और पूरा महाराष्ट्र, पूरी मुंबई, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, पुलिस के हाथ में सुरक्षित है। और जिनको इस प्रकार का बयान जिन्होंने दिया और वो समझते हैं कि मुंबई में उनका रहना सुरक्षित नहीं है या महाराष्ट्र में उनका रहना सुरक्षित नहीं है, तो उनको मुंबई या महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत। और जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं, इस समय देश में एक ही मुद्दे की चर्चा है और वो मुद्दा है कंगना रनौत। अब अगर हम इस मुद्दे पे खुल के बात करें तो कंगना रनौत की जर्नी कहाँ से शुरू हुई? कंगना रनौत की जर्नी शुरू हुई हमारी इंडस्ट्री के अनमोल आर्टिस्ट, एक ऐसे नायाब हीरे से, सुशांत सिंह राजपूत, जो हमारे बीच में नहीं हैं। इन्होंने जम के उस पर कमेंट किए, सुशांत सिंह की एक रहस्यमयी जो उनकी जो मृत्यु हुई उस पर। और ये बात और है कि इनकी जितनी भी हरकतें थी वो सिर्फ इनके कमेंट्स तक ही सीमित रही। इन्होंने कोई भी ऐसी हरकत या कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की जो किसी भी तरीके से, या कहें हम कि मूर्त रूप से, इनकी इन्वॉल्वमेंट फिजिकली या किसी भी फाइनेंशियली या अप्रोचली दिखती कि जहाँ पे कि सुशांत सिंह के लिए जस्टिस मांगती और उसके साथ या उनकी फैमिली के साथ खड़ी होती। एक और ख़ास बात है कि न तो सुशांत सिंह से इनकी दोस्ती थी, न कभी सुशांत सिंह से इनकी मुलाकात हुई। तो मुझे जो लगता है, जो मेरा ये परसेप्शन है, वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो करोड़ों जो फैन फॉलोइंग है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में, और सुशांत सिंह को लेके लोगों की जो एक सिंपैथी और जो लोगों में एक गुस्सा था कि उनके साथ अगर अन्याय हुआ तो ये बहुत गलत हुआ है, उस सब को भुनाने को और सुशांत सिंह की जितनी भी फैन फॉलोइंग थी उसको अपनी तरफ टर्न अप करने को कंगना रनौत ने सारा नाटक किया। और अभी वो गवर्नमेंट को चैलेंज कर रही हैं कि मैं मुंबई आ रही हूँ। मैंने भी आदरणीय संजय राउत जी के ट्वीट को देखा, उसमें उन्होंने कहीं धमकी नहीं दी। वो तो इनकी चिल्लप्पा, इनकी रोजाना का जो इनकी जो वाहियात तरह की बातें जो ये टेलीविज़न और सोशल मीडिया पे कर रही हैं, उससे इरिटेट होकर उन्होंने कहा कि अगर आप इतनी परेशान हैं तो आप मत आइए, मुंबई बुरा लगता है। तो मुंबई अब इनको पाकिस्तान नजर आ रहा है। हिमाचल के एक छोटे से गांव से एक लड़की यहाँ पे आती है और ये शहर उसको सुपरस्टार बना देता है। निस्संदेह वे बहुत शानदार अभिनेत्री भी हैं, लेकिन उनका ये कहना कि उन्हें पाकिस्तान नजर आता है, तो मेरे ख्याल से ये हद है। क्योंकि मुझे अब भी याद है जब आमिर खान की फैमिली ने कहा था कि उन्हें हिंदुस्तान में डर लगता है, तो पूरा हिंदुस्तान उन पर टूट पड़ा था। और आज बॉलीवुड को, मुंबई को, देश की आर्थिक राजधानी को कंगना रनौत पीओ के बोल रही हैं, तो मैं समझता हूं इससे गिरा हुआ, निर्लज्ज और नीच बयान कुछ हो नहीं सकता है। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। और कंगना रनौत, आपकी औकात इतनी नहीं है कि आपके लिए एक महाराष्ट्र जैसे स्टेट की गवर्नमेंट, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन आपकी बातों को नोटिस करे, उस पर रिस्पॉन्ड करे। अभी बहुत सारे काम हैं, हम कोरोना से लड़ रहे हैं,
करना ही है तो इंडस्ट्री के हमारे जो बेचारे जूनियर आर्टिस्ट, जो टेक्नीशियन इस समय भूखे मर रहे हैं, उनके लिए कुछ करिए। आप नेपोटिज्म में बात करती हैं, आप ये बता दीजिए अपनी फिल्मों में आपने कितने नए लोगों को चांस दिया, या ये नेपोटिज्म खत्म करने को आपने कौन सा एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। हर बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ आपने काम किया, सफलता की सीढ़ियां चढ़ी और उनको गालियां दी, यही आपका इतिहास है। और इस सब के पीछे आपका एक ही मकसद है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो डाई हार्ड फैन हैं, जो हिंदुस्तान की जनता का आक्रोश है, वो आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाए, उनके फैंस आपकी फैन फॉलोइंग जुड़ जाए। निस्संदेह आप एक बहुत अच्छी अभिनेत्री हो, आप विश्वास रखिए, ईमानदारी से काम करिए, आपके देश दुनिया में फैनों में बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी। बट आप ये जो हरकतें कर रही हैं, तो हिंदुस्तान माना कि यहाँ थोड़ा शैक्षिक नहीं है, कम शिक्षा प्राप्त लोग हैं, लेकिन मूर्ख लोग नहीं हैं। आपका नाटक वो सब समझते हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सद्बुद्धि दे ईश्वर, और आप बतौर कलाकार कला जगत की सेवा करें, न कि किसी की मृत्यु पर एक ओछी हरकत करके, राजनीति करके और अपना उल्लू सीधा करें और अपने आप को इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश करें। फिर भी ये भी कर लें तो मेरी आपसे सबसे बड़ी ये प्रार्थना है कि आप इसको पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर न बोलें। ये मुंबई है, फिल्म इंडस्ट्री है, मुंबई माया नगरी है, देश की आर्थिक राजधानी है और ये ऐसा शहर है जहां पे कि कोई भूखा नहीं सोता। Global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment.